मेरे हाथों में जो आप देख रहे हो इसका इंतजार सभी नए क्रिएटर को होता है कि कब मेरे पास गूगल एडसेंस का पिन आएगा, कब मुझे वो खुशी मिलेगी कि हमारा भी डॉलर बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ये जो लेटर है, जो गूगल एडसेंस पिन का जो लेटर आता है वो कैसे आता है, क्या करना पड़ता है, कैसे हमें सारा सब अप्लाई करना पड़ता है, सब कुछ बताने वाला हूं इसी वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे क्रिएटर भाई हैं, जिन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज करा लिया है, उनका यही मानना है कि सर क्या मेरा एडसेंस पिन घर आ जाएगा, कितने दिन में आएगा, कैसे हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो ध्यान से समझना इस वीडियो को। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक ये लेटर आपके पास नहीं आएगा तब तक आपका कोई भी जितना भी आपके रेवेन्यू बन रहा है चैनल का, वो आपके बैंक अकाउंट पर नहीं जाएगा। तो ये लाना बहुत जरूरी चीज है, ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। इसके अंदर जो 6 अंकों का एक पिन होता है वो कैसे डालना होता है, कब डालना होता है, कहां पर डालना होता है, सारा सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं गुलफा, आप देख रहे हो टेक बास्केट। दोस्तों इस चैनल पर जेन्युइन और रियल कंटेंट ही देखने को मिलता है। चलो चलते हैं आगे की तरफ और वीडियो पर आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये लेटर आखिर आपके हाथों तक कैसे पहुंचेगा दोस्तों। तो ध्यान से देखना इस वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको भी गूगल एडसेंस पिन अपने घर मंगवाना है तो कैसे आप अप्लाई करोगे, तो उससे पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यूट्यूब की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी का मतलब दोस्तों कि जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करते हो तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम लास्ट 365 डेज में करना होता है, तब जाकर के आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। या तो फिर आप शॉर्ट वीडियो से लास्ट 90 डेज के अंदर कितना, 90 डेज के अंदर आपको 10 मिलियन व्यूज कर देने हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के दौरान आपका जो दूसरा स्टेप होता है उसमें आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। गूगल एडसेंस अकाउंट जब बनाते हो तो वहां पर आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना इस वाले को, क्योंकि जब गूगल एडसेंस पिन बनाते हो तो वही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वही आगे जाकर के बहुत बड़ी गलती बन जाती है और फिर ये लेटर आपके घर तक नहीं पहुंच पाता है और आपका पेमेंट जो भी होता है वो होल्ड हो जाता है। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट को बना रहे हो तो वहां पर वही डिटेल दें जो आपकी रियल की डिटेल है, जहां पर आप रहते हो दोस्तों। समझ रहे हो? और ऐसे व्यक्ति का डिटेल होना चाहिए जिसने पहले कभी भी गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं क्रिएट किया हो, क्योंकि लाइफ टाइम में एक व्यक्ति का एक बार ही गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया जा सकता है। तो आपका पहले से ना बना हुआ हो उस ईमेल आईडी को पहले चेक कर लेना, जिस ईमेल आईडी से आपने अपने यूट्यूब चैनल को बनाया होगा। आपके फोन में एक ईमेल आईडी होगी जिससे gmail.com करके ईमेल आईडी होती है, उसी से हम चैनल को क्रिएट करते हैं। वही जीमेल आईडी आपको गूगल अकाउंट बनाने में यूज करना है। उसी ईमेल आईडी से आप गूगल अकाउंट को बनाओगे। जब गूगल अकाउंट को आप बना लोगे, अच्छे से उस पर फॉर्म फिलअप कर दोगे, वहां पर सारा सब कुछ आपका फिलअप हो जाएगा। समझ में आया? आपने जो एड्रेस डालना होगा वो एड्रेस डालना, एड्रेस वही डालना है आपको जहां पर आप रह रहे हो, क्योंकि परमानेंट एड्रेस और जो आपका मेलिंग एड्रेस होता है, यानी कि जैसे कि आपने ये लेटर मंगवाना हुआ आपको, तो आप किस एड्रेस पर मंगवाओगे, जहां पर आप रह रहे हो वहीं तो मंगवाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसा एड्रेस डाल देते हैं जो उनके आधार कार्ड पर होता है, लेकिन वो एड्रेस क्या है कि अब आप रह रहे हो बाहर, कहीं किसी भी स्टेट पर रह रहे हो, वहां पर जॉब आप कर रहे हो, वहां आप मंगाना चाहते हो। अब आपका घर का एड्रेस चला गया तो पिन कहाँ जाएगा, ये लेटर कहाँ जाएगा, आपके घर में चला जाएगा। तो आपको एड्रेस वहां का डालना है, क्योंकि वहां पर आपको आइडेंटिटी नहीं देनी होती, सिर्फ भरना होता है आपको। समझ में आया? नेक्स्ट नंबर दोस्तों ध्यान से समझना, जब आप ये सारा काम कर देते हो, एड्रेस भर लेते हो, देखो वहां पर एक चीज और है, साइड में आपको दिखा रहा हूं मैं। देखो यहाँ पर बिजनेस टाइप और इंडिविजुअल में अंतर होता है। तो आप सिंगल हो यानी कि इंडिविजुअल हो, अपने चैनल को संभाल रहे हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ गलतियां कर देते हैं, बिजनेस भर देते हैं, बिजनेस टाइप भर देते हैं। तो ये नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं भरना है आपको, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल भरना होता है। इंडिविजुअल भरने के साथ में नीचे की तरफ आपके चैनल का नेम जो मांग रहा है, वहां पर आपके चैनल का नेम नहीं डालना होता है,
बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देते हैं, तो ये नहीं डालना होता है, यही छोटी-छोटी मिस्टेक होती हैं। तो चैनल का नेम नहीं डालना होता है, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम डालना होता है, जिसके नाम से आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो, जिसकी आइडेंटिटी आप लगाओगे आगे जब वेरिफिकेशन के लिए आपको आइडेंटिटी माँगेगा, तब लगाओगे। आगे बताऊँगा कि कब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। तो वहाँ वो जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में नाम होगा, वही नाम होना चाहिए। समझ में आया? इसके बाद में आपको एड्रेस फर्स्ट लाइन, एड्रेस सेकंड लाइन। तो आपका जो एड्रेस है, एड्रेस काफी लंबा होता है, तो आपको दोनों लाइन में भरना है, आधा आधा। समझ में आया? शुरुआत से एक लाइन ऊपर, फिर नीचे, उसके साथ में अपने मोबाइल नंबर को भी वहां पर लिख देना है। क्यों लिखना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारा सब कुछ। तो इस तरीके से अच्छे से एड्रेस को फिलअप करना है, ताकि आगे कोई समस्या ना आए। जब आप सारा ये एड्रेस भर देते हो, अब क्या होगा, आप आपने ये एडसेंस तो बना लिया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपने अप्लाई ऑल कर दिया, आपके वीडियो पर ग्रीन डॉलर आ गया बन करके। अब सभी वीडियो आपके मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। अब जितने भी वीडियो आपके चलेंगे आपके चैनल पर, तो वहां पर क्या होगा कि जितने भी ऐड आएंगे आपके वीडियो पर, तो उनका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो वो रेवेन्यू जब आपके वाईटी स्टूडियो में शो होगा, वहां पर दिखाएगा, तो वाईटी स्टूडियो के अन्य सेक्शन पर आपको डॉलर दिखाएगा। डॉलर दिखाएगा, तो वही डॉलर जब एडसेंस अकाउंट पर ट्रांसफर होता है, तब जाकर के आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। कैसे? जब डॉलर आपका $10 कंप्लीट हो जाएगा, $10 कंप्लीट होने के बाद जब वाईटी स्टूडियो में हो गया, अब वाईटी स्टूडियो से गूगल एडसेंस में जब ट्रांसफर होता है, वहां पर जब $10 हो जाएगा गूगल एडसेंस अकाउंट में, वहां पर देखना है, अगर $10 हो गया होगा तो आपको एक वेरिफिकेशन का मेल आ जाएगा कि आप अपने गूगल एडसेंस को वेरिफिकेशन करो। तो वहां पर जब आपको मेल आ जाएगा, तो मेल उसी आईडी पर आएगा जिस आईडी से आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया होगा। तो उसमें इस ईमेल आईडी पर आ जाएगा, तो वहां पर क्लिक कर देना है। अब वेरिफिकेशन जब करोगे आप, तो वहां पर आपको 4 चीजें देनी हो, 4 चीजें में ऑप्शन मिलता है आपको। क्या क्या ऑप्शन होता है? पहला नंबर होता है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, और पासपोर्ट लगा सकते हो। यहाँ पर आधार कार्ड नहीं लगता है। समझ में आया? अगर आपने अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड पहले अप्लाई करें, पैन कार्ड को बनवा लें, तभी आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो आधार कार्ड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब क्या होता है, जब हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, तो वहां पर पहले वेरिफिकेशन करना होता है। वेरिफिकेशन कैसे होता है? जब हमारे पास ये इस पिन को मंगाना है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी कि हमारी आइडेंटिटी, तो पैन कार्ड जो होता है वो हमारी आइडेंटिटी में यूज आ जाता है। तो पैन कार्ड का आगे का फोटो और पीछे का फोटो को स्कैन करके वहां पर डालना होता है। समझ में आया? उसका चारों कोना ये सेम होने, यानी कि कटा नहीं होना चाहिए, फोटो में कटे नहीं होने चाहिए, ये साफ साफ दिखाई दे रहे हो चारों कोने। समझ में आया? बैक का फ्रंट का दोनों का अपलोड कर देना वहां पर। जब हमारा ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो तुरंत वहां पर लिख करके आ जाएगा अप्रूव्ड, ग्रीन सिग्नल वहां पर बन के आ जाएगा, तो समझ लेना कि ये आपका सबमिट हो गया। समझ में आ गया? जैसे ये सबमिट हो जाएगा, उसके 7 से 14 दिन के अंदर ये गूगल एडसेंस का जो लेटर है, ये आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट आता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, अगर बहुत सारे लोगों के घर परिवार जैसे कि गांव में है, और वहां से पोस्ट ऑफिस काफी दूर होता है, तो बहुत लोगों का लेटर घर तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो मोबाइल नंबर है आपका, उस मोबाइल नंबर अगर नहीं डालोगे तो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब मोबाइल नंबर आप डाल दोगे, तो आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको बुला सकते हैं कि भाई आपका लेटर आया है, आप अपना लेटर ले जाओ करके। तो आप वहां से ला सकते हो, अगर पोस्टमैन आपके गांव तक नहीं पहुंचता। जहां पर ये सुविधा है कि शहर में रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि पास में पोस्ट ऑफिस होता है, तो उनको ज्यादा समय नहीं लगता है, उनको 7 से 10 दिन के अंदर ही मेल हो जाता है, वहां पर पहुंच जाता है। मेरा बहुत जल्दी आ गया था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, मुझे कॉल भी नहीं करना पड़ता था, वो सीधे आकर के मेरे घर पर दे गए थे। तो इस तरीके से होता है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं है, सबका गूगल एडसेंस पिन आता है। अगर पहली बार में नहीं आया, तो घबराने के बाद में आप दोबारा से भी ट्राई कर सकते हो। और दूसरी बार भी नहीं आया, तो एक ऑप्शन और आपको मिलता है जिसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट उसको वेरिफिकेशन कर सकते हो। अब समझ रहे हो? तो अब ये भी सुविधा दे दी गई कि इस लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सुविधा हो जाएगी। और जब ये लेटर आ जाएगा आपके पास, तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो
6 नंबर का एक पिन लिखा होता है, फिर वहां पर लिखा होगा पिन यानी कि एड्रेस वेरिफिकेशन। तो पहले आपने किया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जिसमें पैन कार्ड लगाया, अब करना है एड्रेस वेरिफिकेशन। तो एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए ये पिन देता है, पिन जब ये वाला डाल दोगे वहां पर तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो समझ लेना दोनों काम आपके ओके हो गए। बस इतना सा काम करना होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये हमारे पास आता है गूगल एडसेंस पिन, कैसे कैसे हमें अप्लाई करना होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करना होता है, सारा सब कुछ इसी वीडियो में आपको बता दिया है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे और नए नए टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर डालते रहे कि आपको कौन से नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, जिससे हम नए नए टॉपिक आपके लिए ला पाए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना ख्याल